जी 5वीं तक की पढ़ाई तो मेरी इसी स्कूल में ही है। इसी सरकारी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में जहाँ आप खड़े हैं। 5वीं की डीएमसी अपनी इधर मैं की। तो सपने में नहीं सोच सकता था अच्छा, कि एक सिपाही का बेटा जज बन जाएगा। किले काले कुछ नहीं है। कुछ नहीं आते। हाँ, बस और जब वो स्ट्रगल कंप्लीट हो जाता है तो वो एक जिंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद के जुलानी गांव में। और जुलानी गांव का भाई नाम तो आपने खूब सुना होगा। और नु कह आकर अपना देसी गामा में कह दिया कर कि भाई तू के न्यारा जज लाग रहा है। तो भाई जुलानी गांव का लड़का जज लाग गया है। और छोटा सा गांव है, इतना बड़ा भी गांव नहीं है। तो हमारे साथ में है प्रदीप सारण जो जज लाग गया है। पहले तो उनके पिताजी से बात करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ताऊ अपना नाम बता दो। मेरा नाम जगबीर सिंह। जगबीर सिंह। तो ताऊ कितनी मेहनत हुआ है बेटे ने जज बनाने खातिर? बहुत होती है, बहुत होती है। बहुत। क्योंकि देखो एक बच्चे की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे उसके माँ बाप की मेहनत नहीं, होती है। मेहनत माँ बाप ने करनी पड़ती है, तभी कुछ अचीव होता है। तो मतलब किले किले कितने का वो है? नाम में है किला का, तो किले काले कुछ नहीं है। कुछ नहीं आते। हाँ, बस। और आप क्या करो ताऊ? मैं इस टाइम हेड कांस्टेबल हूँ चंडीगढ़ पुलिस में। अच्छा, 24 साल मैंने फौज में नौकरी करी है। फौज में नौकरी करी जी। तो उसके बाद हेड कांस्टेबल। हाँ जी, बस ये नौकरी ही है, उसी से। देखो तो मतलब एक पिता था बढ़ के, मेरे ख्याल तो उस चीज के बारे में कोई नहीं बता सकता कि एक बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। बहुत मेहनत करी है इसने, बहुत ज्यादा। मतलब बचपन की जो चीजें हैं कि किस प्रकार शुरू तो ये सोचा था कि जज बनाना है या फिर और किसी नहीं, फील्ड में भी जाना? मैंने शुरू में इसको सोचा था आर्मी ऑफिसर बनाना। अच्छा, इसी वजह से मैंने इसको सैनिक स्कूल कुंजपरा भेजा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, तो आज ये इस मुकाम पर है। तो उन्हें बताओ आज किसा लगा है? बहुत अच्छा, बहुत। मैं तो सपने में नहीं सोच सकता था अच्छा, कि एक सिपाही का बेटा जज बन जाएगा। तो जिस टाइम पे पता चला आपने कि बेटा जज लग गया, तो उस टाइम पे मन में क्या चल रहा था? बस मन में भगवान का नाम था, भगवान को याद किया। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में 3 बेटियां हैं, एक बेटा। अच्छा, 3 बेटियां और एक हाँ। बेटा है। मिसिज और मैं। राम राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो प्रदीप जी सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रदीप जी आपकी जो स्कूल की पढ़ाई की बात करें तो वो कड़े तो शुरू हुई थी? स्कूल तक जी 5वीं तक की पढ़ाई तो मेरी इसी स्कूल में ही है। इसी सरकारी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में जहाँ आप खड़े हैं। 5वीं की डीएमसी अपनी इधर की है। और उसके बाद फिर मैंने सैनिक स्कूल में चला गया था मैं कुंजपुरा करना। 12th मैंने वहाँ तक करी है। फिर ग्रेजुएशन चंडीगढ़ एसडी कॉलेज, और फिर लॉ की भी पढ़ाई सारी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी। देखो जज बनना छोटी बात तो है कौन है, तो पढ़ना भी खूब पड़ता होगा। जी मेहनत तो है ही, देखो हर प्रोफेशन में मेहनत है। आप अपना प्रोफेशन भी देख लो, अपना भी मेहनत है। तो इस तरह पढ़ाई का भी है, पूरा पूरा पढ़ना तो पड़ता ही है। देखो मतलब युवा बच्चे हैं जो पढ़ते भी बहुत हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कर नहीं पाते, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मेरा तो सबसे मेन बात तो कहने की है कि भाई हार नहीं माननी चाहिए। स्ट्रगल है वो एक ज़िंदगी का पार्ट है, और एक जब वो स्ट्रगल कंप्लीट हो जाता है तो वो एक ज़िंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को कोई भी बुरी याद नहीं दिखती, एक अच्छा एक्सपीरियंस दिखता है। तो हार नहीं माननी चाहिए। और मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि मेहनत तो हर हर जो भी आप करते हो उस हर चीज़ में मेहनत है। आप पढ़ाई नहीं करोगे फिर खेती करनी पड़ेगी। खेती में तो उससे खेती से ज़्यादा मेहनत तो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो फिर पढ़ना फिर भी आसान है। तो मैं कहूँगा कि पढ़ाई पे पूरा जोर देना चाहिए। अच्छा प्रदीप जी देखो अपना गामा की अगर बात करें तो नहीं सोचा अगर छोरा फौज में लाग जाए, पुलिस में लाग जाए, लेकिन जज लाग जाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो वो आपका सपना था या माता पिता का सपना था? नहीं, पहले तो फादर साहब का ही था कि चलो कुछ करेंगे। सैनिक स्कूल में भेजा था, कुछ अफसर ही बनना है। फिर बाद में मैंने भी सोच लिया था कि भाई चलो फौज में तो बतेरे लाग लिए गांव के, कुछ गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर लें। फिर मेरी भी सोच होगी थी कि भाई बनेंगे तो कुछ अच्छा ही बनेंगे। तो मतलब आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते मेरा संदेश तो पहला संदेश तो ये है कि भाई जैसे आपने क्वेश्चन ही था कि सपना बड़ा देखो। फौज में, पुलिस में, क्लर्क ये लाग लिए, हमारे माँ बाप लाग लिए, हमारे दादे लाग लिए, उनने परिवार चलाने थे, वो चाल पड़े। ये मौका है, पढ़ाई बहुत आगे लेवल तक बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक बढ़ गई है। आप कोई घर अपने घर बैठ के भी पढ़ सकता है। तो सपना बड़ा देखना चाहिए। जब आप बड़ा सपना देखोगे तो उसके लिए उतनी बड़ी मेहनत लगेगी, और मेहनत से कतराना नहीं चाहिए। मैं फिर वही कहूँगा, पढ़ाई नहीं करोगे फिर खेती करोगे, खेती में उससे बड़ी मेहनत है। ठीक है, तो इससे बढ़िया पढ़ाई कर लो। और एक और चीज़ की भाई नशे पते से दूर रहो, कि वो आपको और आपके परिवार को खराब करता है।
और पढ़ाई का नशा लगाओ, तो इससे ज़्यादा जुनून का नशा किसी भी चीज़ में नहीं है, और ये आपको बहुत आगे तक ले जाता है, आपके परिवार का मनोबल भी बढ़ाता है। देखो जिस स्कूल से आपकी पढ़ाई शुरू हुई और आज उस स्कूल में आपका मतलब गांव वालों ने स्वागत कराया है, तो कैसा लगा? देखो ये सर्कल है जिंदगी, मैं तो वैसे मानता हूँ, ये तो चलो पढ़ाई की बात होगी, सर्कल भी कंप्लीट होता है। आप जो क्या करें कि भाई कर्मा की मिलती है, तो यहीं से स्टार्ट होया था, मेहनत करी, कुछ सपना था, तो मेरे लिए आज इससे बड़ा दिन तो कोई भी नहीं हो सकता कि भाई उसी भूमि पे मैं आज मेरा स्वागत हुआ, मेरा गांव, मेरे बुजुर्ग, मेरा भाईचारा आज मेरे साथ था, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी का दिन था। क्योंकि जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दे ना, तो मेरे ख्याल तो उससे बढ़िया पल कोई वही मैं कह रहा हूँ ना जी कि आज का बहुत बड़ा खुशी का दिन है, मेरा गाँव, और बहुत लगाव हुआ हमने हमारे गाँव तो। चलो बाहर हो गया, मेरे फादर साहब ने बाहर नौकरी पर, हमारे दादे, ठीक है, हमारे चाचे ताऊ भाईचारा अब भी आड़े है, ठीक है, हमारा साल में मेरे फादर साहब का आना जाना लगा रहता है यहाँ पे, तो गांव से तो बहुत ही अलग प्यार है। और फिर जो भी जितना भी भाईचारा है, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने इतना साथ दिया, मोमेंटो, किसी ने दूध पियाया, किसी ने पानी पियाया, उसका मजा ही गाँव में बहुत तगड़ा है, तो बहुत बड़ा दिन था। और एक गामा का जो भाईचारा वो है भी अलग है। नहीं बिल्कुल भी भाईचारा है, और मैं देखा आज, आप थोड़ी देर पहले आते देखते कि सारा गांव बहुत खुश था, सारे को लग रहा था कि भाई यही बन गए, और मैं कहता हूँ कि भाई यही बन गए, आगे भी मैं अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए जो मेरे से बन पाएगा उस चीज़ का मैं जरूर करूँगा। और मैं मेरे गांव का बचपन से ही बड़ा आभारी रहा हूँ, इनका हमेशा मेरे लिए साथ, हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे। देखो भाई छोरा तो लग गया इस ताऊ का, लेकिन खुशी पूरे गांव में है कि हमारा छोरा लग गया, न्यू कोई नहीं का फलाने का, न्यू कहेंगे भाई हमारे गांव का छोरा लग गया है, छोटे से गांव का। राम राम जी। राम राम बे राम राम। आपके लागू हो? मैं भाई लागू हूँ। भाई लागू, तो हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? हमारे लिए तो बड़ा गर्व, मतलब ये बात है जो भाई ने कही है, पूरा गांव में है ना। कल जैसे प्रोग्राम के लिए हम बात कर रहे थे, अरे बोले कहने की जरूरत थी, हम खुद पहुंचाएंगे, बड़ा जोश लगा था कि हाँ बोले प्रोग्राम कराएंगे बहुत तगड़ा। मतलब गांव ने पहल की थी, मतलब किसी के लिए मान सम्मान के लिए, सम्मान समारोह के लिए गांव की पहल थी। हर व्यक्ति ने बड़ा जोश के साथ आज, मतलब यदि आप बात करोगे तो लगभग 1000 व्यक्ति थे जो पटियाला चौक से लेके और गांव तक इनको ढोल नगाड़ों के साथ लेके आए थे। पटियाला चौक से स्वागत शुरू किया था। हाँ, गवर्नमेंट ITI के पास से स्वागत शुरू किया गया था, और ढोल नगाड़ों के साथ गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जिस पे जो साधन मिला हर कोई वही लेके पहुंच गया। तो देखो एक चीज होया कि ब्याहवाने में तो लोग रूस जाग रहे, लेकिन यो सवाना है कि लोग अपने आप खुद चले आए। मेरी बहन, ठीक है, ये है ना, गांव का हर व्यक्ति, जो कहते हैं ना 36 बिरादरी में से इसमें सहयोग वर्क में किया, सबने साथ मिलके। और हर व्यक्ति, जिस पे साइकिल था, नहीं 2-4-5 व्यक्ति तो साइकिल पे भी थे। मतलब एक मायने की बात करती है कि हम कौन थे, तो ट्रैक्टर बोला ना, हम भी तो दिखांगे न्यारी साइकिल पे। तो अजीब सा बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि भाई हर व्यक्ति, चाहे साइकिल थी, मोटरसाइकिल थी, बाइक थी, स्कूटी थी, ट्रैक्टर था, जिस पे ट्रैक्टर था ट्रैक्टर पे है, गाड़ी है गाड़ी पे है, तो हर चीज बड़ा अच्छा लगा। गाँव का बड़ा अच्छा मजा आया आज। बिल्कुल, मतलब दिल तक लगा, दिल से, हाँ दिल से। देखो गांव का ने ही, मतलब 15 तारीख को रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट आते ही गांव में लड्डू बटने, कभी कोई परिवार बांट रहा है, कोई गांव के इकट्ठे हुए कर रहे हैं कि उस दिन से ही भाई बुलाओ मैं, बल्कि चाचा कह रहे बोले थोड़ा और लेट में ज्वाइनिंग, बोला ना बुलाओ। मतलब गांव पे इतना उतावला हो रहा था कि सब्र नहीं हो रहा था कि हाँ, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। और हमारे गाँव में एक फेसबुक पेज है गाँव का, सिर्फ उस पर मैसेज दिया था कि कल सम्मान समारोह के लिए आप 12 बजे ITI के पास पहुंचे। तो मेरे ख्याल से पटियाला चौक जाम हो गया था, बल्कि बीच में रुकवा के साधन निकालना पड़ा भाई। हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जाम देखो हमें देखना भी पड़ता है। यदि एक पढ़े लिखे का है तो वहाँ पे ये नहीं होता कि हमें, ठीक है भाई हमारे कारण कोई परेशान हो जाए, तो बड़े समझदारी से उसको निकाला, तो अच्छा जरूर था, काफी अच्छा सम्मान समारोह। सर देखो है भी खुशी की बात, क्योंकि जज लागना कोई छुट्टी चीज तो है कौन है। तो कहने हैं कि मतलब नू फक्र हो रहा जी, माम लाग रहे हैं, मतलब नू महसूस रहा कि मैं मतलब अपने आप नू महसूस कर रहा हूँ कि मैं जज लाग रहा हूँ। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार जी। सर क्या कहना चाहोगे? मैं, हमारे गांव, पूरे गांव के लिए पूरा खुशी का माहौल है, और हम खुश है। जैसे आपने कहा था भाई क्या जज लग रहा है, आज हम पूरा गांव कह सकते हैं भाई हमारा छोरा जज लग रहा है। ये और नौजवान बच्चों के लिए हो रहे हैं, वही से कुछ सीखें, बाहर जाके पढ़ें, आगे बढ़ें, इसे बढ़कर और क्या होगा गाँव के लिए। आप अगर पहले आते तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, लड़के ने कुछ करके दिया। देखो आप एक सरकारी स्कूल से, कहते हैं ना भाई हमारा भाई एक छोटे स्कूल से, आप ये देखो ना, इससे पढ़कर, और आज इस प्राइमरी स्कूल है जी, गांव से पढ़कर और इतने बड़े मुकाम पर जाना, पूरे गांव के लिए घरों का काम किया इन्होंने। हम इसके बहुत खुश हैं इस बात से। और देखो एक चीज हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो ये देख देख कर बड़े होंगे कि हमारे गांव के छोरे ने जज लाग गया है, तो हम भी सारे काम करेंगे, हम भी आगे, क्योंकि इन्हें वो मिलने लग रही है, मोटिवेशन मिलने लग रही है, बहुत अच्छी बात है। और ताऊ तो इमोशनल भी हो रहा है, क्योंकि
बहुत खुशी की सच बात में है। बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी। और जब इस मुकाम पर बच्चे पहुंच जाए तो माँ बाप की जिंदगी सफल हो जाए है, क्यों ताऊ? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो दादा बिल्कुल दादी सफल भी हो- है ताऊ नहीं, मतलब? दादा दादी चल बस ही। अच्छा, वो होते तो और भी खुशी होती है आज उनके भी। बहुत ज्यादा होती है। दादा ने बड़े फोटो बड़े किया। बुजुर्गों की उम्र बढ़ जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बताइयो, क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल तक पढ़कर सरकारी स्कूल तक पढ़कर न्यू कह दे ना कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, लेकिन आड़े ते स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई थी और आड़े आज स्वागत कराया गया पूरे गांव के द्वारा। तो बड़ी खुशी की बात है कि जिस स्कूल में तुम पढ़े आज उससे स्कूल में पूरे गांव ने इकट्ठा होकर स्वागत कराया है। तो भाई प्रदीप सिंह सारण के लिए आपका क्या कहना है जरूर बता दियो और वीडियो ने दबा के शेयर कर दियो, ताकि देखने वाले बालक ना ने भी मोटिवेशन मिल जाए कि हमने भी भाई जज बनना है। कोई तरह का न्यू ना कह दे कि जज लाग रहा है, ये हम कह दे हाँ हमारे गांव का छोरा जज लाग रहा है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।